हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि बाथरूम डिजाइनिंग में काफ़ी सारे लोग जो है वो करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1 के बारे में। तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे मान लिया आपका जो बाथरूम है, जो आपका वॉशरूम है, उसके अंदर हम जैसे ही एंट्री करते हैं तो एंट्री करते हुए लेफ्ट या फिर राइट साइड में हम जो है आपकी टॉयलेट सीट दे देते हैं, और दूसरी तरफ जो है जो आपका बाथरूम का जो पार्ट होता है जिसमें कि नहाते हैं तो उसका ग्लास पार्टीशन बेसिकली देते हैं। तो ये दोनों ही जो है वो गलत कंडीशन है। वो क्यों कि जैसे ही हमने मतलब खोलते साथ जो है वो हमने दे दिया वहाँ पे आपकी टॉयलेट सीट, तो कोई भी बंदा जैसे बैठ रखा है और कोई बंदा सडनली अगर दरवाज़ा खोलता है तो उसका पैर में जो है वो इंजरी होने के चांस रहते हैं। और इसी तरीके से अगर वहाँ पे ग्लास का पार्टीशन दे दिया जो नहाने वाला जो पोर्शन होता है, तो उसमें देखिए उसके जस्ट पीछे भी आपका डोर है ग्लास का, और डोर से डोर जब वो टकराने का खतरा रहता है। तो ये दोनों ही जो कंडीशन है जो गलत है, जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों इसी में ही सेकंड मिस्टेक जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं कि जब आपका वॉशरूम बनाते हैं तो वहाँ पे ना वेंटिलेशन को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते। ये मैंने काफ़ी बार देखा है कि जब कोई क्लाइंट मेरे पास आता है और नक्शा बनवाता है, तो नक्शे में जैसे हमने बनाया तो उसमें हम जो है मतलब काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग उसमें माथापच्ची करके उसमें हम बाथरूम के पीछे जो है ओटीएस दे देते हैं जब वेंटिलेशन का वहाँ पे इशू हो रहा होता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये स्पेस क्यों वेस्ट करो, वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जो है वो ना ही दे तो ज़्यादा बढ़िया। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। इनफैक्ट वेंटिलेशन देना और एग्जॉस्ट फैन भी लगाना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब कोई भी बंदा जैसे मान लिया आपने वॉशरूम यूज़ करा और उसके जस्ट बाद जो बंदा वॉशरूम में जाता है तो उसके साथ जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रॉपर अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो स्मेल वहाँ पे रहेगी। तो दूसरा बंदा तो जाएगा ना, जैसे मान लिया 7-8 घंटे तक वहाँ पे कोई नहीं किया तो जो पहला बंदा जाएगा उसके साथ तो कोई इशू नहीं रहेगा, लेकिन जस्ट उसके बाद अगर कोई दूसरा बंदा जाता है तो वो जो है वो प्रॉब्लम फेस करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों इसमें थर्ड मिस्टेक जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं कि जब हम सॉकेट्स को प्लान करते हैं बाथरूम के अंदर तो हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि कहाँ पर छींटे पड़ने के चांस हो सकते हैं, कहाँ पे छींटे नहीं पड़ सकते। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका कि हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये चीज़ हमें जो है वो एज्यूम करनी है आगे के लिए कि मान लिया हमने अगर यहाँ पे सॉकेट्स दिए, यहाँ पे हमने स्विचेस दिए, तो अगर कोई बंदा नहाएगा या फिर कोई बंदा बाथटब यूज़ करता है तो इसके जो पानी के जो छींटे हैं वो कहीं इसके सॉकेट या फिर स्विचेस के ऊपर तो नहीं पड़ेंगे। तो इस चीज़ का जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक के बारे में, और ये जो मिस्टेक है वो काफ़ी सारे लोग ज़्यादातर करते हैं और इस चीज़ के ऊपर जो इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं देते। तो देखिए बाथरूम जब हम बनाते हैं ना तो वहाँ पर बच्चे भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं। तो होता ही है कि देखिए बाथरूम जो है वो आपका पता है कि गीला रहता है वहाँ पे, और फिसलने का खतरा जो है वो ज़्यादातर रहता है। और देखिए जो बच्चे होते हैं या फिर जो बुजुर्ग होते हैं तो उनका अगर बैलेंस अगर बिगड़ता है तो उनके इंजरी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जब उनका बैलेंस बिगड़ता है तो वो ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसीलिए आपको जो है वो ग्रैब बार्स का यूज़ जो है वो करना चाहिए। जो आपका जैसे मान लीजिए जो बाथिंग एरिया है तो उसके नीचे या फिर उसके पास, या फिर अगर मान लिया बाथ टब आप लगा रहे हैं तो वहाँ पर भी जो है आपको ग्रैब बार्स का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर अगर पैर फिसलता है तो हमारे पास पकड़ने के लिए कुछ होता नहीं है, तो वहाँ पर जो है वो फिसल करके हड्डी उड्डी टूटने का भी खतरा रहता है। तो आप ग्रैब बार को यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया रहेगा और सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा है। और अगर इसकी मैं हाइट की बात करूँ तो आपको 33 इंचज़ से लेकर के 36 इंचज़ तक अगर आप इस हाइट पर लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसका भी जो है यूज़ करिए, क्योंकि अगर आप इसको नहीं लगाते तो ये एक ब्लंडर में कन्वर्ट हो सकता है और काफ़ी बड़ी मिस्टेक में जो है ये कंसीडर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं मिस्टेक नंबर 5 के बारे में। तो देखिए जब हम बाथरूम की फिटिंग करवाते हैं
बाथरूम्स को बनाते हैं तो एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं वो ये वाटर प्रूफिंग। अब देखिए वाटर प्रूफिंग किस तरीके से करवानी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। तो फिलहाल हम जो भी बात करेंगे वो करेंगे दीवार की वाटर प्रूफिंग के बारे में। तो देखिए सिंपल सा है, वाटर प्रूफिंग जो भी आप टेक्निकल बंदे को बुलाएंगे वो वहाँ पे आके आपको बता देगा कि वाटर प्रूफिंग किस तरीके से करवानी है। लेकिन जो आपका शॉवर आप लगाते हैं तो शॉवर का जो भी आप लेवल रखते हैं ना, तो उससे आपको कम से कम 3 इंची ऊपर, यानी कि जो आपका ग्राउंड जो फ्लोर है, फ्लोर लेवल से लेकर के जो शॉवर का लेवल है उससे 3 इंची ऊपर तक और पूरे बाथरूम में घुमा करके जो है आपको वाटर प्रूफिंग करवानी चाहिए। और या फिर दूसरा थंब रूल ये है कि आप उसको छोड़ दीजिए तो आपको 72 इंचेस तक जो है वो मिनिमम वाटर प्रूफिंग वॉल्स पे करवानी चाहिए। तो ये एक ऐसी मिस्टेक है जो कि ज़्यादातर लोग करवाते नहीं हैं। तो अगर आप ये करवाते हैं तो अगर हम लंबे टाइम के हिसाब से देखें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो बेसिकली ये 5 ऐसी मिस्टेक्स थी जिसका अगर आप ध्यान में रख दें तो आपका जो बाथरूम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन होगा और बेसिकली डिज़ाइन होगा, साथ साथ ही जो है वो फंक्शनैलिटी वाइज भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। और दोस्तों अगर आप इंटीरियर्स को और डीपली सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने युवा प्लस का एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस को लॉन्च करा हुआ है। तो जिसका नंबर आपको व्हाट्सएप नंबर है ये, और आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा चलता हुआ। तो इसमें जो है आप टेक्स्ट करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी सारी कि युवा प्लस क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ पर भी जो है आप जा कर के इंटीरियर्स को और अच्छे से सीख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसको लाइक कर सकते हैं और आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।